चुनावी घमासान में हिंदू मुसलमान वाली बहस में एक नया एंगल आ गया है। एक नए हिंदुस्तान की उभरती तस्वीर ने माहौल गरमा दिया है। नया हिंदुस्तान जहां हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। जो लोग इससे चिंतित हैं वे इस बात पर ज्यादा गौर कर रहे हैं कि हिंदू आबादी घटने की रफ्तार तो कम है जरूर, लेकिन मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे आप ऐसे समझिए, जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो कहता है कि देश में अगर 100 लोग 1950 में थे तो 84 हिंदू थे। वे 2015 में 78 हो गए, यानी कि 6 कम हो गए, लगभग 8% घटे। मुसलमान 1950 में 9.5% से ज़्यादा थे और वो 14% से अधिक हो गए, यानी कि उनकी आबादी में 43% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ये कैसे सोर्स से आ रहा है जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसमें भारत के पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ आबादी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसके आधार पर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत में तो छोड़िए, पाकिस्तान में मुसलमान जो बहुसंख्यक हैं वहाँ भी उनकी आबादी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं वे खत्म होने के कगार पर हैं, यानी कि तेजी से घटते जा रहे हैं। इधर हिंदुस्तान है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं मगर वे भी घट रहे हैं। हिंदू हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं तो भी घट रहे हैं, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं तो और तेजी से घट रहे हैं। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक हैं तो दोगुनी नहीं रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान बांग्लादेश में उनकी रफ्तार भी कमोबेश भारत से कहीं अधिक है। ये रिपोर्ट बताती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कमोबेश यही कर रही है जो हम आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं। वैसे तो इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां अल्पसंख्यकों को बाकायदा कानूनी अधिकार हैं, संरक्षण है, उनकी अपनी एक परिभाषा है। उनको जो भी जरूरी चीजें चाहिए वो सारी संविधान और कानून के जरिए मुहैया कराई जाती हैं। एक बेहतर, सुरक्षित और आबाद मुल्क है हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों के लिहाज से। भारत अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों को संवैधानिक जो अधिकार हैं उनके जरिए न सिर्फ मजबूत करता है बल्कि उनको संरक्षण भी देता है। इन्हीं प्रगतिशील नीतियों और समावेशी नीतियों वाली जो संस्थाएं या संस्थान हैं उसके कारण भारत के भीतर अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के एक सदस्य शमिका रवि का बयान इसी ओर इशारा करता है। शमिका रवि ने कहा, डेटा का ध्यान से अगर आप विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि पूरे अधिकार और बिना किसी डर के देश के नागरिक की हैसियत से रहते हैं, जीते हैं। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि पूरे पड़ोस से अल्पसंख्यक आबादी भारत आती है। अपनी बहुलतावादी, उदारवादी और लोकतांत्रिक प्रकृति को देखते हुए भारत पिछले 6 दशकों से कई देशों की सताई हुई आबादी को अपने यहाँ शरण देता रहा है। ये रिपोर्ट अपने इंटेंट के साथ जब सामने आती है, यानी कि रिपोर्ट का मकसद क्या है, इस पर जब गौर करते हैं तो भारत को एक उदारवादी देश के रूप में पेश करना है। लेकिन इसकी टाइमिंग ने बवाल मचा दिया है। बीच चुनाव में रिपोर्ट ने एक नई बहस को पैदा कर दिया है। कई सवाल खड़े हो गए हैं। निशाने पर कांग्रेस की पहले की सरकारें हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश पर राज किया। रिपोर्ट में जो ईयर स्लैब है वह है 1950 से लेकर के 2015 तक का। इन 65 वर्षों में देश की आबादी में जो बड़ा शिफ्ट आया उसको दिखाया गया है। इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से जोड़ करके भी देखा जा रहा है।
कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही ये नौबत आई है। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस आंकड़े को लेकर के हिंदू आबादी की घटती तादाद को लेकर सवाल कर रहे हैं और मुस्लिम आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ी, इसको लेकर के आरोप है कि पास पड़ोस से आने वाले मुसलमानों को भी यहाँ बसाया गया। जो वोट की राजनीति रही हिंदुस्तान में, उस राजनीति के साए में, उसके किनारे किनारे न सिर्फ लोगों को बाहर से लाया गया बल्कि उनका आधार कार्ड, उनका वोटर आई कार्ड बनवाया गया, उनका रहने का इंतज़ाम किया गया और बाकायदा हिंदुस्तान के बाशिंदे हो गए और आबादी एक कौम की बढ़ती चली गई। यह उनका एतराज़ है जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव के पीक समय पर जब ये रिपोर्ट सामने आई है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टेडियम पाया गया है, जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। राजनीति में मुद्दा चाहे जितना बड़ा और गंभीर हो, फायदे के लिहाज से उसको हल्का बना दिया जाता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मामला गरमाया हुआ है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, इसलिए आप इसको खारिज नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट को अब ठीक से हम समझने की कोशिश करते हैं। 65 सालों में आबादी में कितना मेजर शिफ्ट आया है, किसकी आबादी कितनी बड़ी है, इसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी का हिस्सा 1950 और 2015 के बीच 7.82% कम हो गया। यह पहले 84.68% था, जो घट करके 78.06% रह गया। अगर मैं आपको ठीक से बताऊं, 100 लोगों की अगर जनसंख्या है तो 84 लोग उसमें हिंदू थे, जो घट करके और 78 पर आ गए। ये जो परसेंटेज है वो 7% ज़्यादा का है। अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1950 में उनका जो कुल आबादी है उसमें हिस्सेदारी थी 9.84% की, जो 2015 में बढ़ करके 14.09% हो गई। इस तरीके से 6 दशकों में ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़ करके 2.36% हो गई और सिखों की आबादी भी देश में 1.24% से बढ़ करके 1.85% चली गई। यानी कि हिंदुओं के अलावा सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों की आबादी बढ़ी, मुसलमानों की 43% ज्यादा। बौद्धों की जनसंख्या भी बढ़ी, लेकिन बहुत कम, वे 0.05% से 0.081% हुए। लेकिन जैनियों और पारसियों की आबादी इस दौरान घटी। हिंदुओं के अलावा जिन 2 धर्मों के मानने वालों की आबादी घटी, उसमें जैनी और पारसी समुदाय हैं। इन 65 वर्षों में भारत की जनसंख्या में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45% से घट करके 0.36% रह गई और पारसी जो समुदाय है उसकी आबादी 0.03% से घट करके 0.004% रह गई। अब आबादी की शिफ्ट को परसेंटेज के अलग टेबल से समझिए। 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदू 7.82% घटे, जबकि मुसलमान 43.15% की रफ्तार से बढ़े। 9 का 14, तो 9 से 14 का मतलब 5 बढ़े, तो 9 का 5 ये 43%। आप इससे देखिए
कि बढ़ने की रफ्तार जो है ना 43% की है। देश में रहने वाली जो ईसाई आबादी भी है वो 5.38% के ग्रोथ के साथ है। सिखों की आबादी में 6.58% बढ़ोतरी दर्ज की गई, बल्कि 6.58%, जबकि पारसी आबादी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। यह आंकड़ा 85% का है, यानी कि 1950 में अगर 100 पारसी देश में थे तो 2015 में उनमें से सिर्फ 15 बच गए। आप ऐसे समझिए कि 85% डाउन साइज हुई। रिपोर्ट में साफ दिखता है कि भारत में हिंदू आबादी घटी है, जबकि पारसियों और जैनियों की आबादी भी घटी है। इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो धर्मावलंबी हैं और हिंदुओं के अलावा बाकी सब धर्म अल्पसंख्यक तबके में आते हैं। जैनियों को बाद में 2014 में लाया गया, लेकिन 1991 में जब अल्पसंख्यकों को कैटेगराइज किया गया तो मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी 5, जैनियों को 2014 जनवरी में शामिल किया गया। तो ये सभी अल्पसंख्यक जो हैं पारसी जैनी को छोड़ करके उनकी आबादी बड़ी है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस लिहाज से देखें तो वहां ट्रेंड उल्टा है। वहां जो बहुसंख्यक आबादी है वो घट रही है, नहीं बल्कि तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मुसलमान बहुसंख्यक हैं पाकिस्तान में, और जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या के बारे में साल 2022 में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की कुल रजिस्टर्ड आबादी 18,68,90,601 थी। आज की तारीख में 22 करोड़ से ज्यादा है। रजिस्टर्ड लोगों की उस तादाद में 18,25,92,000 मुस्लिम। तो अल्पसंख्यक कितने हैं, यानी कि हिंदू कितने हैं? 22,10,566, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.18% बनता है। जबकि जो आजाद के हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान दो देश बने 1947 में, तो उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जो आबादी थी वो लगभग 20% हुआ करती थी, और 20% घट करके आज की तारीख में 1% पर आकर के वो रुक गई है। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में वहां से हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये हुआ पाकिस्तान में। क्यों हुआ बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप वहां से हिंदुओं के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, लड़कियों के बलात्कार, महिलाओं को उठाना, जमीन घर पर कब्जा करना, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आप देखते, सुनते, पढ़ते भी रहते हैं। पाकिस्तान की एक और रिपोर्ट है, राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण, जिसको NADRA कहते हैं। उस NADRA का आंकड़ा कहता है कि पाकिस्तान की कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक 5% से भी कम है, जबकि मुझे नहीं लगता कि 5% से करीब भी उसके होंगे। 1% हिंदू हैं कि 0.1, 0.2 में होंगे, तो 2% भी पहुंचना मुश्किल है। हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में और सबसे कम है 1% है। जैन धर्म के सिर्फ 6 लोग पाकिस्तान में रहते हैं, गिने चुने सिख रहते हैं, ईसाइयों की तादाद भी ना के बराबर। 1947 में जब बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही बटा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो जब वो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि 1947 में, वहाँ हिंदुओं की आबादी होती थी 30%। जब वो आज़ाद देश बना बांग्लादेश 1971 में, तो वहाँ हिंदुओं की आबादी रह गई 13.5%। आज की तारीख में वह 13.5% हिंदू 8% पर आकर के ठहर गए हैं। बस इतनी ही आबादी बची हुई है, 8%। कारण वही है, पाकिस्तान वाले जाति, जुल्म, बलात्कार, हिंसा, जमीन कब्जाना, 2 दर्जे की नागरिकता। बांग्लादेश और पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसलिए बाकी धर्मावलंबियों के लिए वहां वो हक नहीं है, वो अधिकार नहीं है
सम्मान से जीने का माहौल नहीं है जो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के लोगों को उस पर नाज होना चाहिए। हिंदुस्तान में आज़ादी लेने वाले, संविधान लिखने वाले, संविधान तैयार करने वाले, लोकतंत्र की बुनियाद रखने वाले जितने भी नेता यहाँ के रहे और फिर बाद में उसको पनपाने, बढ़ाने और यहाँ तक पहुँचाने में जिनकी भी भूमिका रही, उसमें सारा हिंदुस्तान शामिल है। वो अपने आप में मिसाल गढ़ते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की तुलना दुनिया के उन देशों में होती है जहाँ तरक्की, बहुलतावाद, बहुत सारे धर्मों, बहुत सारी परंपराओं, संस्कृतियों का संगम होने के बाद भी एक मुश्त तरीके से रहने की ताकत इकलौता देश है दुनिया में। इसलिए इसकी अपनी पहचान है। ना हम बांग्लादेश हैं, ना हम पाकिस्तान। मगर जो हालात हैं इन दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की, वो चिंताजनक जरूर है। हिंदुओं की आबादी घट रही है और हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी घट रही है। यहां अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और बहुसंख्यक हिंदू घट रहे हैं। इसलिए राजनीति चल रही है। भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। ये जो मसले होते हैं ये राष्ट्रहित के होते हैं और अगर रिपोर्ट है सरकार की तो देखा जाना चाहिए कि सोर्स क्या है और अगर ऐसा है तो फिर कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। आबादी को संतुलित रखना उन लोगों का काम है जो लोग देश में सरकार चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं और राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। देश की जनता आपको चुन करके भेजती है देश को महफूज रखने के लिए, संतुलित विकास के लिए, ना कि अपने चुनावी फायदों के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जाने के लिए।